हम लोग बार बार क्यों चोटें खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि हम लोग दूसरों की गुस्ताखियों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, फिर से सामान्य हो जाते हैं। जैसे कि आपके साथ किसी ने गलत किया या आपको किसी ने अपशब्द कहे, तो आप सरल हैं, आप नम्र हैं, आप जो है बहुत सीधे हैं। उसकी बात को आपने नज़रअंदाज कर दिया एक बार में, फिर वो चिढ़ चढ़ गया, और दूसरी बार आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, फिर उसने किया आपके साथ गड़बड़, फिर उसने आपको अपमान किया, फिर बदतमीजी की उसने, फिर उसको आप भूल गए। क्योंकि आप सीधे हो, आप सरल हो, आप नम्र हो। वो इंसान आपको बार बार चोटें देता है और आप भूल जाते हो। बस सबसे बड़ी यही कमी है। और दूसरी कमी ये है कि आपको उसने कुछ कहा, आपको नुकसान पहुंचाया, उसने आपको शब्द कहे, उसने आपकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा की, लेकिन आप उसके पास फिर पहुंच गए संबंध ठीक करने। अरे ऐसे आदमियों से संबंध ठीक होते ही नहीं कभी। ऐसे आदमियों से कभी संबंध ठीक होते ही नहीं। वो बार बार आपको चोट करेगा, बार बार आपको दुख देगा, बार बार परेशान करेगा आपको। आप उसको जान चुके हो कि हमको बार बार तंग कर रहा है, बार बार ये हमको चोटें दे रहा है, फिर क्यों जाते हो उसके पास बार बार? क्यों उसको फ़ोन करते हो? क्यों उसके पास जाते हो? क्या है उसमें, क्या चीज़ ऐसी है? माना कि ये तुम्हारा बहुत अपना है, माना कि तुम्हारा बहुत प्यारा है, माना कि तुम्हारा अपना बेटा है, माना कि तुम्हारी अपनी बहू है, माना कि तुम्हारा अपना पति है, माना कि तुम्हारी अपनी पत्नी है, माना कि तुम्हारा अपनी प्रेमी है, माना कि तुम्हारी अपनी प्रेमिका है, लेकिन उसने कई बार तुमको झटका दिया, कई बार उसने झटका दिया, फिर भी तुम उसके पास चले जा रहे हो। फिर भी तुम उससे माफ़ी बिना मतलब को जो है उसको उपहार दे रहे हो, बिना मतलब को उसके साथ। ठीक है, उसको बार बार तुम उसकी भलाई करते हो, बार बार वो तुमको चोट पहुँचाता है और वो ज़िंदगी भर तुमको चोट करेगा। इसलिए सावधान, उससे दूर हो जाओ उससे, क्योंकि वो इंसान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अब आप ये कहते हो वो आपके सामने रहता है, वो आपके घर में, ठीक है, रहने दो उसको सामने, क्या फ़र्क पड़ता है? सामने रहेगा भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को सख्त बनाओ थोड़ा। इतना ढुलमुल होने से जीवन नहीं चलता, इतना ढुलमुल होने से जीवन नहीं चलता। अपने आप को सख्त बनाओगे तब ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। कईयों लोगों को देखा है हमने, इस तरह के लोग सीधे सरल और अच्छे होते हैं, उनका सब फायदा उठाते हैं। देखते हो, जो घर में जो बहुएं होती, जो सीधी बहू होती है, सरल होती है, सभ्य होती, उससे ज़्यादा काम कराते हैं। ऑफिस में भी तुम चले जाओ, तुम सीधे होगे, सभ्य होगे, सरल होगे, तो तुमको ज़्यादा काम कराएंगे सब। और जो वैसे टाइप के लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं, सब तुमको कहेंगे, ए ये कर लाओ, ए वो कर लाओ, ए वो कर लाओ। चालाक आदमी क्या होता है ना, तारीफ बहुत करता है। तुम वो सीधे, तुम करते ही चले जाते हो, और वो तुमसे जीवन भर फायदा उठाता है। फायदा लेने वाले दूसरे लोग हैं और पिसने वाले खाली तुम, या पिसने वाली खाली तुम। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। वो अपने आप को कठोर बनाओ थोड़ा सा। सीधे साधी ज़िंदगी नहीं चलेगी। तुमसे फ़ायदा उठाएंगे, सब लेके तुम्हारा चले जाएंगे और पीछे मुड़ के तुमको कोई नहीं देखेगा। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। मैंने इस चीज़ को झेला है, इसलिए मैं
तुम लोगों को समझा रही हूँ, इतना नम्र होना उचित नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव है। मैं भी वैसे ही करती थी। कोई मुझे गालियाँ दे रहा है, कोई मुझे अपशब्द कह रहा है, कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उससे बोलने चले जाते थे। और तो और उसको मना के खाना खिला रहे हैं, बताओ, उसके पैर छू रहे हैं, उससे बिना मतलब को माफ़ी मांग रहे थे। अब और बढ़ गया। उसने ये नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखा उसने कि ये आदमी नम्र है, सरल है, सीधा है। वो अपने आप को और बलवान समझने लगेगा, और बलवान समझेगा वो अपने आप को, और तुम्हारे साथ करेगा फिर। इसलिए अपने आप को कठोर करो और माफ़ी मत मांगो किसी से। जब तुम्हारी गलती नहीं है तो माफ़ी क्यों मांगोगे? क्यों माफ़ी मांगोगे? और अपने आप को सबसे बचा के रखो। किसी से लाठी लेके लड़ने मत जाओ, या किसी से बहस मत करो बेकार की, क्योंकि उन लोगों से बहस तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोग तुमसे ज़्यादा बलवान हैं, तुमसे ज़्यादा शरीर में, तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तुम उन लोगों से मुंह, और जबान के भी बहुत तेज़ हैं वो लोग, उनकी जबान भी बहुत चलती है, बहुत खरी खोटी सुनाने में पक्के हैं। तुम लोगों से मत बोलो, तुम खाली अपना काम करते रहो, अपने आप को बचा के चलते रहो। उतना ही काम करो जितना ज़रूरी है, और अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश मत करो, और अपने आप को सफाई मत दो किसी को, अपनी सफाई किसी को मत दो। हम जैसे हैं वैसे हैं। सख्त बनाओ अपने आप को, सख्त।